श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मा निवेदन, नवदा भक्ति। 9 प्रकार भक्ति के श्रीमद् भागवत पुराण में इसका वर्णन है, भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा बताई गई है। हर एक अपने आप में इतना पावरफुल है कि आपको भगवान के पास एक स्टेप और क्लोज कर देता है। तो इन 9 फॉर्म्स में से आप सबसे ज्यादा क्या प्रैक्टिस करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, भक्ति में साथ साथ आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। वैसे तो हर दिन हर साल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन इस बार 2024 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने सीखी है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपने मेंटल पीस को कॉम्प्रोमाइज करके एक साम्राज्य भी मिल रहा है, एक किंगडम भी दिया जा रहा है, सो सच मानिए कि आपकी हार ही हो रही है, तब भी आपकी जीत नहीं है। बिकॉज आप चाहे कितना भी सोच लें कि सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं है तो वो सब कुछ आप खुद अपने हाथों से खराब कर लेंगे। और चाहे कितना ही बड़ा साम्राज्य, कितनी ही बड़ी किंगडम आपके पास हो, और अगर मेंटल पीस नहीं है तो आप उसे ना तो ठीक से मैनेज कर पाएंगे और ना ही ठीक से जो भी चीजें आपके पास है उन्हें एंजॉय कर पाएंगे। सो मेंटल पीस को अपनी मोस्ट प्रायोरिटी वाली लिस्ट में रखिए और जो भी चीजें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप परेशान हो रहे हैं और कोई इंसान, कोई काम आपका मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो अभी वक्त आ चुका है कि कॉम्प्रोमाइज मत करिए। समझिए अपने मेंटल पीस की वैल्यू क्या है। लोग कहते हैं कि एंजाइटी फिजिकल नहीं होती है, बल्कि एंजाइटी के काफी ज्यादा फिजिकल एज वेल एज बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। जब कोई इंसान एंग्शियस होता है तो उसकी बॉडी में काफी सारी चीजें हो रही होती हैं, जैसे कि उनको हेडेक्स आ सकते हैं, या फिर उनको सांस आने में दिक्कत हो रही होती है, या फिर उनके हार्ट पैल्पिटेशंस काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं, या फिर उनको काफी ज्यादा मसल टेंशन एंड फटीग भी महसूस हो रहा होता है। एंड ऑल्सो वो इंडाइजेशन भी एक्सपीरियंस करते हैं। एंड अगर हम बिहेवियरल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो उनको कंसंट्रेट करने में काफी डिफिकल्टी हो रही होती है। दे आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग वे टू मच बिकॉज़ दे आर सो कंज्यूम्ड विद देयर थॉट्स एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग इनसाइड देयर बॉडी। कंपल्सिव बिहेवियर्स में इंडल्ज होना, स्लीप में डिस्टर्बेंसेस आना एंड इवन सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करना कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन बिहेवियरल सिम्टम्स। तो अगर आपके आसपास कोई एंग्शियस है, प्रोवाइड देम द इमोशनल सपोर्ट दे डेस्परेटली नीड। दे रियली नीड योर सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस। बहुत बार सब कुछ छोड़ के भाग जाने का मन करता होगा ना। ऐसा लगता होगा ये रिश्ते हम क्यों निभा रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, कहीं भाग जाते हैं, ये सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है गाइस। ये समझ लो, अगर सच में ये सारी चीजें छोड़कर भाग गए ना तो ये कार्मिक साइकिल्स आपको अगले जन्म में भी जीने नहीं देंगे। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, आप अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकते। चलो मान भी लेते हैं इस जन्म आप भाग गए, आप भाग गए अपने कार्मिक साइकिल से, अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से। आपने कहा नहीं करना है, ये सब नहीं झेलना, ये सब कहीं दूर चले जाते, फिर से यहीं आना पड़ेगा उन चीजों को कंप्लीट करने, क्योंकि मोक्ष, ठीक है, मोक्ष बिना कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट किए नहीं मिलेगा। जितना जल्दी हम इन चीजों को समझेंगे उतना सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जिस दिन ये समझ गए कि पृथ्वी पे मौज मस्ती करने, ऐशो आराम की जिंदगी जीने नहीं आए हैं, पृथ्वी पर अपने कार्मिक डेब्ट्स को बैलेंस करने आए हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर करने आए हैं ताकि परमानेंटली प्रभु के पास जा सके, उस दिन आपकी लाइफ बहुत सुकून से भर जाएगी और आपको तब ये मन भी नहीं करेगा कि कहीं भाग जाते हैं, क्योंकि हमेशा वो डर लगा रहेगा कि अरे अपने कर्मों से अगर भाग गए तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। मोक्ष का रास्ता ना बहुत टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ बिहेवियर्स हैं जो नॉर्मल लगते हैं बट एक्चुअल में इमोशनल इमेच्योरिटी के साइंस हैं। वो सब चीजों को अपने बारे में बना देते हैं, सारी बातें, प्रॉब्लम्स घूम फिर कर उन्हीं पर आ जाती हैं। वो और लोगों की फीलिंग्स को कंसीडर ही नहीं कर पाते। गलती कभी उनकी नहीं होती, वो गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय ब्लेम और लोगों पर डाल देते हैं। प्रॉब्लम्स अगर आप में ओसीडी के लक्षण हैं, बहुत ज्यादा साफ सफाई का स्वभाव है, क्योंकि महिलाओं में अधिकतर साफ सफाई का स्वभाव होता है जिसके कारण वह परेशान रहती है, तो यह मंगल ग्रह के अंतर्गत आया। आपको गुरु ग्रह बढ़ाने होंगे, क्योंकि मंगल के कारण आप घर में ही उलझी रहेंगी और आप न वर्किंग कर पाएंगी न काम पे शांति से जा सकेंगी। तो आपको गुरु बढ़ाना चाहिए। गुरु बढ़ने से आपका प्रोग्रेस है और बहुत ज्यादा आप घर को छोड़कर अपने लिए जीवन जिएंगी। तो आपको पुखराज पहनना चाहिए, पीला रंग पहनना चाहिए, गुरुवार के व्रत करना चाहिए, क्योंकि गुरु बनने से आपका घर के सारे लोगों के साथ भी रिश्ता मधुर होगा और आप काम में भी अच्छी रहेंगी। और यह मंगल बनने के कारण आप स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशान रहेंगे, आपको इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होंगे और आपके घर के लोगों से भी तालमेल ठीक नहीं रहेंगे। तो आप गुरु बढ़ाएं और इस बीमारी से बाहर आएं।
asagri pura sumani yang mo pura reshape pura mo narjak sawi mo background dok sai ta mo yata si machine nei jora yada tukui mushui nobro khui akoi ekdom satra ya ko sogoi paikha tabuk se aram nangshi bokha nobro ga ko khui matai re manya kyan sak jor te ke bokha tuk 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 te ajora go boi bokrok disturb khani to kai thamse tulung matai ni lama o thangang ga thamse tung ya hin thamse batama krai tong nai thamse tung but control khai ta hai no tai ko ang pui la eme khai fu nia ni ri 2013 11 12 13 अंतिम में kisah title tentang खाइ फुरो हेने सामानि गांगे आं बार नो एमे खाइका आमन बगे पुइला आबन परे तामो आबन बगे पुइला इमा साकाता पुइला खाइ फुरोता ग्रेजुएशन नि परे बैचलर डिग्री नि या बोलो नै को 13 रगो न पाइद्रो को सुब्रे मातामो 11 को पायो 12 13 खाइ आमतेटा फर्स्ट अनि मास्टर डिग्री बसम कता क्वाइचा मानि खाइ दे mai si chai pe khang khe mate ha tong khushon chapung mai che je bla mate ri chana meni mate ri pe khang ke cha kha ta chai pe gen ji kam si mo ni t-shirt or si ma yak mu ri shu thanda mani muzaka ya ko ta muzaka nai ye ko mama phaja gu ro baba mu bi mama ni na ro tam khum tong kho ang na phanya ni punchai sibe ka sai manu tumane na phanya hin tong ang tui lunai phaya no